हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू आर फाइन। तो आज हम हमारा जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी, देखिए जैसे कि हमें पता है कि हमने टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने 5 किंगडम्स में बांट दिया है, जिनमें से हमें आज पढ़ना है किंगडम फंगी के बारे में। किंगडम फंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं, हम इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी कैरेक्टर हैं वो पढ़ेंगे और फिर ये जानेंगे कि इन कैरेक्टर के बेस पे इनको हमने नाम दिया फंगी। ओके, चलिए बात करते हैं। चलिए, जो किंगडम फंगी है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं थैलस। इनको हम थैलस बोलते हैं। ओके, जो वर्ड थैलस है, थैलस का मीनिंग क्या होता है? थैलस का मतलब ये होता है कि आपने एक प्लांट देखा और प्लांट देख के आपने बता दिया कि इसके अंदर रूट है, इसके अंदर शूट भी है और इसके अंदर लीव्स भी हैं, स्टेम भी है, सारी चीज़ बता दी आपने। लेकिन कोई चीज़ ऐसी देखो, कोई प्लांट ऐसा देखो जिसके अंदर आप रूट, स्टेम और लीव्स में कोई भी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओ, आपको पता ही ना चले कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, सारी बॉडी हमें एक जैसी दिखे, सेम सारी बॉडी हमें एक जैसी दिखे, उसको हम बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर या थैलॉइड स्ट्रक्चर। तो जो किंगडम फंगी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? थैलस टाइप का है। ओके, थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब कि जिसके अंदर आप रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन ना कर पाओ, उसको हम थैलॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, थैलस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ओके, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनमें जो सेल वॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ चिटिन। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? चिटिन की बनी होती है या फिर सेलुलोज की बनी होती है। चिटिन या फिर सेलुलोज, चिटिन या फिर सेलुलोज। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो इनका ये है क्या? ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यूकैरियोट होते हुए भी इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। दे डोंट हैव क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब मेरे सारे बच्चे समझ गए कि दे आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। मैं आपको अभी एक फंगी का डायग्राम दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट वी विल गो फॉरवर्ड। अब मैं आपको एक फंगी का डायग्राम दिखाता हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, ये आप सभी को दिख रहा है, फंगी का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया है? इसके अंदर हम रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक बार आप देख लें, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार आप देख लें। ये जो बीच में आपको स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टेम नहीं है, इसको हम हाइपा बोलते हैं, हाइपा। ये सारे हाइपे हैं, ये सारे हाइपे हैं। ओके, हाइपा बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाइपा से ऊपर जो डंडी दिख रहा है, इसको कोनिडियोस्पोर बोलते हैं, कोनिडियोफोर। ओके, और ये जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं सर्कुलर, ये इनको स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स।
ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? एक और डायग्राम दिखाता हूँ, डिटेल्ड डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक डिटेल्ड डायग्राम देख लेते हैं फंगी का, और हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, एक डिटेल डायग्राम, जस्ट वेट ए सेकेंड। ये देखेंगे आप, अच्छे से समझ पाएंगे। हियर रूट्स नहीं है, दीज आर नॉट द रूट्स, रूट्स की जगह इनका नाम है राइजॉइड्स। आई विल एक्सप्लेन। दीज आर द राइजॉइड्स, दिस इज द हाइपा। बहुत सारे हाइपा मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइपा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है हमारा स्पोरेंजियोफोर, जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम 4 के टॉप पे क्या है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है स्पोर। अब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज ए सेक्सुअल, या बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो ये स्ट्रक्चर है एक फंगी का, ठीक है, जिसमें राइजॉइड है, हाइपे है, स्पोरेंजियोफोर है, एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसी डंडी जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं स्पोर्स, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं उसी के नाम से क्या बोला स्पोरेंजियम। एक कटोरी जिसके अंदर क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब एक स्पोर जर्मिनेट होगा और क्या बनाएगा फंगी बनाएगा, क्या बनाएगा फंगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाउ। तो हमने अभी तक पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, कैरेक्टर फंगी का पढ़ा। हमने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, नाउ वन बाय वन मैं इनके कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है, आज इसको ख़त्म कर लेते हैं 5-7-10 मिनट के अंदर। तो पहला पॉइंट था कि फंगी आर थैलॉइड, फंगी आर थैलॉइड, मतलब जो ये प्लांट बॉडी है ये कैसी है थैलॉइड है, जिसके अंदर आप रूट स्टेम और लीव्स के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। गॉट माई पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। नाउ द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ हाइपे, स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ हाइपे, हाइपा भी लिख देते हैं इसको, हाइपा, हाइपा, स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ हाइपा। तो सिंगुलर या मैं बोल दूं कि जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है फंगी का, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, वो किससे बना है हाइपा से बना है। देखिए ना, जैसे मैंने ये बना दिया, मैंने कहा ये यूनिसेलुलर है, दिस इज हाइपा। ओके, अगर बहुत सारे हाइपा एक साथ हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, बहुत सारे हाइपा, कलेक्शन ऑफ दिस हाइपा इज नोन एज माइसीलियम। तो कई बार पूछ देते हैं कि व्हाट इज द माइसीलियल बॉडी, व्हाट इज द माइसीलियम बॉडी। तो माइसीलियम बॉडी क्या होती है हमारी कि बहुत सारे हाइपा से मिलके जो बनती है, ग्रुप ऑफ हाइपा क्या कहलाती है माइसीलियम कहलाती है। तो आप सभी को पॉइंट नंबर 2 भी याद हो गया कि हाइपे होते हैं, इसके अंदर सिंगुलर होता है उसको हाइपा बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं उनको माइसीलियम बोलते हैं। तो पूछ लिया जाए कि मल्टीसेलुलर फंगी की जो बॉडी है वो किससे बनी है, माइसीलियम से बनी है। यूनिसेलुलर फंगी की जो बॉडी है वो किससे बनी है, हाइपा से बनी है, हाइपा से बनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नाउ फंगी possess a definite cell wall containing cellulose और चिटिन। जो पॉइंट नंबर 3 है कि सेल वॉल किसकी बनी है, चिटिन की या फिर सेलुलोज की। तो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव द डेफिनेट सेल वॉल, they have the definite cell wall made up of
चिटिन और मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होगी या चिटिन की बनी होगी। तो कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज चिटिन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर। चिटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर। पॉइंट नंबर 4 कि जो हमारी फंगी है, फंगी लैक्स क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल, लैक्स क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, इसलिए ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, इसलिए क्या है ये हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि जितने भी डेड रिमेन्स हैं, जितने भी डेड रिमेन्स हैं, जो सराउंडिंग में जितने भी इसके डेड रिमेन्स हैं सराउंडिंग में, वहां से डेड रिमेन्स को क्या कर लेती है, सक कर लेती है। ओके डेड रिमेन्स से अपना खाना लेती है। तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक और सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि फंगी कैसी है, पैरासाइट है इन नेचर, पैरासाइटिक इन नेचर, पैरासाइटिक इन नेचर, पैरासाइट है। ओके तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता चला, सैप्रोफाइटिक है और क्या है इसका, ये क्या है, पैरासाइट भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 5। ओके रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड अपने अंदर रिजर्व फूड क्या रखती है, रिजर्व फूड क्या परसेंट होता है इसके अंदर, ऑयल, क्या होता है, ऑयल होता है या फिर ग्लाइकोजन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ऑयल, ऑयल के साथ ऑयल ग्लोब्यूल्स भी लिख सकते हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ऑयल ग्लोब्यूल्स, रिजर्व फूड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके नाउ पॉइंट नंबर 6 कि जो हमारी फंगी है उसकी लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं, 2 फेज, 2 तरह की लाइफ जीती है ये। पहला वेजिटेटिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। और वेजिटेटिव जो फेज है, वेजिटेटिव फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी याद रखेंगे। वेजिटेटिव फेज के अंदर जो माइसीलियम है, माइसीलियम है मतलब फंगी या बॉडी, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी को बिल्डअप करता है। और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ओके रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, बाई स्पोर्स। रिप्रोडक्शन में देखिए 2 होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होगा बेटा, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना दोनों को ही, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, एसेक्सुअल। तो इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्शन कंसर्न विद रिप्रोडक्शन, या मैं बोलूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव फेज तो आप पढ़ चुके हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फेज में क्या करता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है माइसीलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं हमारे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। ओके इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके सो 2 तरह का होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट।
ओके तो फंगी के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग बहुत देखते हो, जैसे कि ईस्ट एक एग्जाम्पल है किसका, फंगी का एग्जाम्पल है ईस्ट, ठीक है। मशरूम, ओके गलत लिख दिया इधर, ईस्ट, ओके। राइजोपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको फंगी का नाम लेके क्वेश्चन पूछ लेंगे, ओके। पेनिसिलियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके। दूसरा पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट वन, कि जो फंगी है उसका लिविंग एसोसिएशन कैसा है, सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक इन नेचर। सिम्बायोटिक का मतलब हुआ कि जो हमारी फंगी है वो किसी न किसी एक ऑर्गेनिज्म के साथ रहती है। तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम मैं लिख देता हूं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन फंगी प्लस साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। और इन दोनों के एसोसिएशन को जब फंगी साइनोबैक्टीरिया के साथ रहती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो उसको बोलते हैं लाइकन्स। क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ओके। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई पूछ ले आपको कि लाइकन्स किसकी बनी है, तो आप क्या बोलोगे, लाइकन 2 पार्ट से बनी है, पहला पार्ट फंगी और दूसरा पार्ट क्या है, साइनोबैक्टीरिया, फिर एल्गे। और एल्गे कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजी एल्गे, 2 पार्ट से बनी है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एल्गे पार्टनर, देखिए फंगी क्या था, फंगी क्या था, फोटोसिंथेटिक नहीं था, लेकिन एल्गे क्या है, फोटोसिंथेटिक है। एल्गे क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। एल्गे क्या है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो ये एल्गी है, ये क्या करेगा, फूड बनाएगा, किसके लिए, फंगी के लिए। एल्गी क्या बनाएगा, फूड बनाएगा फंगी के लिए, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं पे भी लाइकन्स होती है, कहीं पे भी लाइकन्स होती है, तो वो जो एरिया है वो कैसा होगा, पोल्यूशन फ्री होगा, पोल्यूशन फ्री। सो दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। जहां पे भी ये नहीं होंगे वहां पोल्यूशन होगा, जहां पे ये होंगे वहां पे पोल्यूशन नहीं होगा। दे आर ग्रो इन पोल्यूशन फ्री एरिया। कहाँ पे ग्रो करेंगे, पोल्यूशन फ्री एरिया के अंदर ये ग्रो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैं कुछ एक आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है फंगी के, ये देखिए प्लीज। इधर नहीं है, देखते किधर है, ये रहे, ये देखिए, ओके। तो ये क्या है हमारा, अब देखेंगे प्लीज़, ये हमारा हाइपे है। बहुत सारे हाइपे क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। ये जो हाइपे के ऊपर एक्सटेंड एक और हाइपा हो रहा है, इसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर का मतलब जो स्पोर्स है, अगर पूछ लिया जाए कि फंगी किस तरह के स्पोर्स बनाती हैं, तो आप क्या बोलोगे, कोनिडिया। कैसे, कोनिडिया स्पोर्स बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दे फॉर्म द कोनिडिया स्पोर्स। कोनिडिया स्पोर्स जहाँ रहते हैं, जिस स्टॉक के ऊपर रहते हैं, जिस डंडे के ऊपर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ओके। तो जैसे मैं बनाता हूँ, ये एक हाइपा है, ये लगा लीजिए, इसको मैंने कोनिडियोफोर बोला, कोनिडियोफोर बोला। क्यों बोला इसको मैंने कोनिडियोफोर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कोनिडियोस्पोर्स है, कोनिडिया स्पोर्स है, ठीक है। अगर ये स्पोर सारे किसी एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, इस तरह से एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये स्पोर्स हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे हम इसको, स्पोरेंजियम बोलेंगे। स्पोरेंजियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस किसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं। स्पोरेंजियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं। ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, ओके। Thank you very much. Have a nice day.